नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज आपको मैं माता के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी जहाँ वो आप रूपी आई थी और उनकी स्थापना हुई थी। जिस मूर्ति की स्थापना हुई है वो आप रूपी थी। शायद आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो आज मैं उनका इतिहास बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बोलिए जय माता दी। तो आप देख सकते हैं कि माँ पूरन देवी का ये मंदिर है। ये 500 साल पुराना मंदिर है जहाँ केवल दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये पूर्णिया शहर में स्थित है। ये माता स्थान मंदिर है जिसे पूरन देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि माता के 10 महाविद्याओं का यहाँ पर वास है। कहा जाता है कि पूर्णिया शहर का नाम ही पूरन देवी के नाम पर पड़ा था। यह मंदिर उत्तर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो लगभग 500 साल पुराना है। कहते हैं मुगल काल में कुछ मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, लेकिन माता के तेज के कारण वो माता के सामने नतमस्तक हो गए थे। कहा जाता है कि जिस समय माँ कामाख्या आसाम से पूर्णिया पहुंची थी, उस दौरान ही आसाम के पुजारियों को स्वप्न में यह संदेश मिला था कि हर मंगलवार को माँ पूर्णिया के इस मंदिर में रहेंगी। तो यह मंदिर शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है जो आसाम के कामरूप कामाख्या मंदिर की तरह ही प्रसिद्ध है। तो अगर आप कामाख्या नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ भी अगर पूर्णिया के माता के मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको मनोकामना वहीं के जैसा पूरी होगी। यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर जाने से संतान की प्राप्ति होती है। मंदिर के परिसर में एक तालाब है जिसमें डुबकी लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ चीन, नेपाल, भूटान सहित भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु आते रहते हैं और वहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। अब मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊंगी कि कैसे माँ की यहाँ पर स्थापना हुई थी। यहाँ के पुजारी अयोध्या प्रसाद परिहार बताते हैं कि आप रूपी माँ दुर्गा की प्रतिमा का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने बताया कि मेरे ही पूर्वज को मछली मारने के क्रम में जाल में यह आपरूपी माँ दुर्गा की प्रतिमा मिली थी। वही मूर्ति आज भी वहाँ पर विराजमान है। उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वज कोसी नदी में मछली पकड़ने का काम करते थे। वो लोग मल्लाह थे। बार बार जाल में फेंकने के बाद उसके क्रम में क्या हुआ कि मूर्ति जाल में फंस गई। तब मूर्ति को पानी में से निकाला गया। उसी रात उसी मल्लाह को माँ दुर्गा का स्वप्न आया कि मैं साक्षात दुर्गा हूँ, तुम मुझे स्थापित करो और मेरी पूजा करो, तुम्हारी ही पूजा मुझे स्वीकार होगी। तब उन्होंने वहाँ पर उनकी स्थापना की और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहाँ पर सब गांव वाले लोग भी आने लगे और हर की हर मनोकामना पूरी होने लगी। जब उनकी ख्याति बढ़ने लगी तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो उनकी पूजा का बहिष्कार कर दिए, क्योंकि वो लोग मल्लाह जाति के थे, और वहाँ पंडितों को पूजा करने का कार्य सौंप दिया। पंडितों द्वारा पूजा पाठ शुरू हो गई, लेकिन उसी दौरान उस पंडित को माता का स्वप्न आया। माँ सपने में आई और बोली कि मेरी पूजा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। तत्पश्चात फिर से वही मल्लाह के जो फिर से पूजा करने लगे। यहाँ माता की मंत्रोच्चारण से नहीं बल्कि ध्यान मग्न होकर पूजा होती है। मैं खुद वहाँ के पुजारी परिहार जी से मिली हूँ। वो मुझे बताए थे कि जब मैं ध्यान मग्न होकर माता की पूजा करता हूँ तो साक्षात माता मुझे दिखाई देती हैं और मैं उनसे बातें भी करता हूँ। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। मुझे भी माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि मैं कुछ सालों तक पूर्णिया में ही रहती थी। माता के मंदिर परिसर में एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ आसपास शक्ति है और वो अपनी ओर
खींच रही है और हमारे शरीर में समा रही है। एक अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ कोई शक्ति है जो हमें आशीर्वाद दे रही है, हमें अपने पास बुला रही है, हमें वो अपनी शक्ति दे रही है और ऐसा बोल रही है जैसे मैं हूँ। ऐसा महसूस मैंने किया है उस मंदिर परिसर में, वहाँ मंदिर के में माता के सामने मैंने खुद वो महसूस किया है। वहाँ एक अलग ही अनुभूति होती है और एक अलग ही आनंद आता है वहाँ पर। आपको वहाँ पर एक मतलब शक्ति आपको महसूस होगी वहाँ पर, तो आप भी ज़रूर जाइएगा। और ये देखिए रात का वहाँ पर है, ऐसे सजावट होती है और कितना सुंदर ये मंदिर परिसर दिखाई देता है। तो देखिए ये रात का समय का है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप भी ज़रूर जाइए और माता के दर्शन कीजिए और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता वहाँ सब के लिए बराबर हैं। तो आप भी ज़रूर जाइए और माता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बहुत सौभाग्य से माता का आशीर्वाद मिलता है और माता हमें बुलाती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।